बिना लाई लपट की पढ़ाई में आपका स्वागत है। एक लंबे समय के बाद हम इस वीडियो सेशन को लेकर के आ रहे हैं क्योंकि समय की थोड़ी दिक्कत रहती है। चलिए आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे एक जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कुछ मैथ्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और इसमें आयु से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं बार बार, एज प्रॉब्लम। तो इस एज प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व किया जाएगा। एज प्रॉब्लम में तीन तरह का कंडीशंस, आयु से संबंधित किसी पिता और पुत्र के आयु में, माता पिता पुत्री की आयु के बीच में एक संबंध दे देता है और कहता है कि उसकी वर्तमान आयु को पता करना है। तो इनके तीन परिस्थितियाँ आती हैं, तीन अलग अलग स्टेज के तीनों क्वेश्चन हमने ले रखा है और देखेंगे कि कैसे ये इसको पूरा किया जाएगा। तो इसमें देखते हैं तीन तरह का क्वेश्चन है। एक कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। पहले 3 वर्ष पूर्व की बात कर रही है और वर्तमान दिया हुआ है। दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। वर्तमान आयु का संबंध दिया हुआ है और 3 वर्ष बाद की बात कर रही है यहाँ पर। फिर आगे कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी होगी। तो दो तरह की स्थिति देखें, एक कि आयु पूर्व में दे दिया है और वर्तमान उम्र की स्थितियां दी हुई है। दूसरा कि वर्तमान स्थिति दी हुई है और आने वाले समय में बाद में क्या हो जाएगा वो परिस्थिति दी हुई है। और तीसरे परिस्थिति में कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता के उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। 3 वर्ष पूर्व और फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो पूर्व और बाद यहाँ वर्तमान की चर्चा नहीं की गई। और तीनों परिस्थिति में हम क्या देखते हैं कि हमें कह रहा है कि पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु, और इसमें भी पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु। तो सबसे पहले वाले कंडीशंस में हम लोग देखते हैं कि कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी। तो 3 वर्ष पूर्व समय कितना है तो 3 से गुना कर देंगे, कुछ नहीं करना है। 7 गुनी थी तो 7 - 1 कर दीजिए, 7 - 1। अब बाई में कर देंगे क्या चीज, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। उस समय 3 वर्ष पूर्व क्या थी 7 गुनी और इस समय 5 गुनी। तो 7 गुनी - 5 गुनी, इसको करते हैं तो कितना है तो 3 गुने 6 बट्टा में यहाँ 2 आ जाते हैं। ये कट करके कितना हो गया 9 वर्ष आ जाता है। तो पुत्र का वर्तमान आयु, ये किसका आयु निकल रहा है, पुत्र का वर्तमान आयु कितना हो गया, पुत्र का वर्तमान आयु 9 वर्ष हो जाता है। इसी तरह से पिता का वर्तमान आयु बोलेगा तो पिता का वर्तमान आयु क्या है, पिता का की वो वर्तमान आयु पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। तो पुत्र का उम्र 9 वर्ष आया है, 9 गुने 5 यानी कि 45 वर्ष हो जाएंगे पहले नंबर कंडीशंस में। फिर इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। इस समय की कंडीशंस दिया हुआ और फिर क्या कह रहा है 3 वर्ष बाद। तो फिर समय कितना 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी। तो 4 - 1 कर देंगे, बट्टा में क्या लेंगे तो यहाँ पर कह रहा है इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी और 3 वर्ष बाद 4 गुनी। तो 5 गुनी और 4 गुनी का अंतर, तो 5 - 4 कर देंगे यहाँ पर 3 गुने 3 बट्टा में 1 बराबर 9 वर्ष। पुत्र का वर्तमान आयु आ गया, पुत्र का वर्तमान आयु। फिर इसी प्रकार से पिता का पूछेगा तो पिता का वर्तमान आयु यहाँ पर देखिए, पिता की वर्तमान आयु बराबर, तो पुत्र के वर्तमान आयु का कितना, इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है। तो 9 गुने 5 गुनी 45 वर्ष। ये दोनों परिस्थितियां बहुत ही आसानी से निकल जाती है। इसके ट्रिक क्या है और कैसे आएंगे इस पर भी हम लोग चर्चा अभी इसी वीडियो में करेंगे। आगे देखते हैं किस तरह से होगा। पहले तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी हम बहुत आसानी से, कितने आसानी से हल कर सकते हैं इसको देखिए। 3 वर्ष पूर्व तो समय 3 वर्ष, पिता के उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी है। तो 7 - 1 कीजिए 6 प्लस में फिर चलिए 3 वर्ष बाद। तो समय 3 वर्ष बाद कह रहा है और क्या हो जाता है यहाँ पर पुत्र के उम्र की 4 गुनी होती है। तो 4 - 1 कर देंगे तो 3। अब बट्टा में क्या कर दीजिए तो 3 वर्ष पूर्व 7 गुनी और 3 वर्ष बाद 4 गुनी। तो 7 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए 6 3 का 18 अब प्लस में 3 तिया 9 बट्टा 4 - 7 - 4 3 27 बट्टा 3 बराबर 9 वर्ष इसमें भी आ जाएगा। इसी प्रकार से
पुत्र का उम्र आया। अब पुत्र के उम्र के हिसाब से पिता का उम्र कितना हो जाएगा, वही 45 वर्ष। क्योंकि यहाँ पर हम लोग किस तरह से निकालेंगे, देखिए ये 3 वर्ष पूर्व, यहाँ पर वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो 3 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा इसका आयु 6 वर्ष। और 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी, 3 वर्ष पूर्व पिता के उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी, तो 6 सत्ते 42, ये 3 वर्ष पहले की है, वर्तमान पूछ रहा है, तो 3 वर्ष इसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 45 वर्ष हो जाएगा। इन तीनों क्वेश्चंस को हल करने के लिए हम लोग देखेंगे कि इसके जनरल फॉर्म क्या हो सकते हैं और कौन कौन सी परिस्थितियाँ होती है। इसको एक टेबल चार्ट के माध्यम से हम इस ट्रिक को आप लोगों को बतला रहे हैं, जो बहुत ही आसान है। यदि इस ट्रिक को आप समझ जाते हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो 10 से 15 सेकंड में क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ये परिस्थितियाँ क्या आती है उसको इस टेबल में देखेंगे। हम लोग तुलना किसकी कर रहे हैं, पिता की उम्र पुत्र की तुलना में। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पिता की उम्र पुत्र की तुलना में, और चलिए कुछ एक कॉल आ गया था, थोड़ा टाइम लग गया। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि पिता की उम्र पुत्र की तुलना में, और यहाँ ऊपर में हम लोग समय की बात करेंगे। 3 अलग अलग परिस्थिति की बात हो रही है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखें कि 3 वर्ष पूर्व, यानी कोई टाइम दिया रहेगा उससे पहले, यानी T1 वर्ष पूर्व, T1 वर्ष पूर्व। दूसरा वर्तमान समय की बात करेंगे, और तीसरा T2 वर्ष बाद की बात होगी। 3 परिस्थितियां यहाँ पर आती है। देखिए इन तीनों परिस्थिति में हम लोग देखेंगे कि T1 वर्ष पूर्व कोई समय क्या था, पिता की उम्र पुत्र की उम्र की x गुनी। 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी, यहाँ पर हम कहते हैं x गुनी, सॉरी। और दूसरे स्थिति में देखिए, वर्तमान समय की बात करें तो y गुनी मान लेते हैं। और T2 वर्ष बाद, जैसे इस प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो समय कुछ होगा, तो यहाँ टाइम दिया हुआ है। T2 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की z गुनी हो जाती है, तो z गुनी। ये 3 कंडीशंस हमारे साथ हैं। अब हम तीनों कंडीशंस में एक चीज़ निकालना सीख लेंगे तो दूसरा आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इस दोनों में क्या कह रहा है कि वर्तमान समय में, इस समय में पिता की उम्र कितनी है, 5 गुनी है। पुत्र का उम्र यदि पता चल जाता है तो उसको 5 से गुना कर दीजिए। इसमें भी कह रहा है इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, तो 5 से गुना कर देंगे। और तीसरे परिस्थिति में हम क्या बोले थे कि 3 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान आयु जो पुत्र का आएगा उसमें से जितना वर्ष पूर्व कह रहा है उतना घटा दीजिए, फिर उस समय उसकी आयु, पिता की आयु पुत्र की आयु से कितनी गुनी है उससे गुना कर लेंगे तो वो भी निकल जाते हैं। अक्सर ये तीसरे नंबर क्वेश्चन में या तो डायरेक्ट पुत्र की आयु पूछ देगा, दूसरा कंडीशंस नहीं पूछता। एग्जाम में आपको टाइम टेकअप करने के लिए बार बार कहा जाता है। तो ये 3 x गुनी, y गुनी और z गुनी की परिस्थितियां उत्पन्न होती है। अब हम कभी कभी पहला कंडीशन इन दोनों के बीच दिया। देखिए T वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की x गुनी, वर्तमान में y गुनी। जैसे यहाँ पर 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी थी, इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी हो जाती है। इस समय वर्तमान समय में 5 गुनी हो जाती है, y यहाँ 5 है, और 3 वर्ष पूर्व तो समय क्या है 3 वर्ष पूर्व, और x यहाँ पर x गुनी हो जाती है। तो यहाँ कुछ भी नहीं करना है, हमें जो समय दिया रहेगा तो इसके लिए हम पुत्र की वर्तमान आयु या इस समय उसका उम्र कितना है इसके लिए, तो इस दोनों में हम क्या देख रहे हैं, T1 वर्ष पूर्व, तो T जो समय दिया रहेगा इनटू पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी हो जाती है, x गुनी हो जाती है, तो x - 1 कर देंगे। क्या कर देंगे, 3 वर्ष पूर्व कितनी गुनी हो जाती है, x गुनी, तो x - 1, और
वर्तमान में y गुनी, तो x माइनस वाई, क्या कर देना है, x माइनस वाई कर देंगे। ये पहला नंबर कंडीशन हमारा आ जाता है इस दोनों के बीच में। और यही इसी तरह का परिस्थिति यदि इस दोनों के बीच दे दे कि वर्तमान आयु दिया रहे और कुछ समय बाद t2 टाइम के बाद जो है सो उसकी आयु z गुनी हो जाती है। वर्तमान में पिता की उम्र पुत्र की उम्र की y गुनी है, इस समय पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 5 गुनी है, ठीक है, y गुनी है। और फिर क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो समय यहाँ फिर कितना हो रहा है, 3 वर्ष बाद, तो t2 यानी कि t2 इसकी तुलना कर रहे हैं कितने वर्ष बाद, तो t2 इंटू क्या हो जाता है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुनी हो जाती है, z गुनी हो जाती है। ये दूसरे नंबर स्टेट को देखना है, पहले वाले में हम किसको देख रहे थे, x वाले को, y वर्तमान को हमें निर्धारित रखना है। तो z माइनस 1, अब y में क्या कर देंगे, तो y माइनस z कर लेंगे, x माइनस वाई, फिर इस तरह से y माइनस z कर लेंगे। यहाँ पर क्या था, 5 गुनी और अभी 4 गुनी हो जाती है। क्लियर है, ये दूसरा नंबर कंडीशन आ जाता है। इसी दोनों कंडीशंस पर हमने इस प्रश्न को हल किया था। पहला नंबर देखिए क्या आता है, 3 वर्ष पूर्व, तो 3 गुने क्या करना है, पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 7 गुनी, तो 7 माइनस 1 x माइनस 1, तो 6 बट्टा में क्या करेंगे, इस समय की आयु 5 गुनी हो जाती है। पहले कितनी थी, 7 गुनी थी, तो हम क्या बोले थे, 7 गुनी और x गुनी और y गुनी, तो 7 गुनी और 5 गुनी, तो 7 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 3 गुने 6 बट्टा में ये 2 कट जाएगा, तो 9 वर्ष आ जाता है आसानी से। ये एक ट्रिक हो गया इस तरह से। इसी तरह से दूसरे नंबर क्वेश्चंस के लिए इस समय पिता की उम्र, तो अभी हम कहाँ पर समय वाले को देखेंगे, 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी, 4 माइनस 1, तो 3, अब बट्टा में क्या करना है, तो 4 गुनी, इससे पहले कितनी थी, 5 गुनी, तो 5 माइनस 4 करेंगे, तो 3 तिया 9 हो जाता है, नीचे में 1 हो गया, तो 9 वर्ष हो गया। पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष आसानी से निकल जाता है इस दोनों कंडीशंस में। और तीसरे नंबर कंडीशंस के लिए हमें ध्यान रखना है कि डायरेक्ट इस तरह का दे देगा कि t1 वर्ष पूर्व x गुनी थी, t2 वर्ष बाद z गुनी हो जाती है। तो इस परिस्थिति में 3 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी और 3 वर्ष बाद क्या हो जाता है, 4 गुनी हो जाती है। तो इस कंडीशन में t1 के लिए t1 इंटू एक्स माइनस 1, अब प्लस में फिर t2 बाद, तो t2 इंटू z माइनस 1, z गुनी है तो z माइनस 1, बाई में टोटल के बाई में क्या कर देंगे, x गुनी और z गुनी के बीच हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो x माइनस z कर लेंगे। ये परिस्थितियां तीसरे नंबर के लिए अप्लाई हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से, प्रश्न यदि आता है 3 वर्ष पूर्व, तो सीधे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व 7 गुनी थी, तो 7 माइनस 1 6, प्लस में 3 वर्ष बाद पुत्र की उम्र, तो 3 वर्ष समय है 3 वर्ष, 4 गुनी हो जाती है, 4 माइनस 1 3 बट्टा में 7 गुनी और 4 गुनी के बीच, तो 7 माइनस 4, यहाँ पर 6 त्रिक 18, 3 तिया 9 बट्टा में 7 माइनस 4 करेंगे 3, ये हो गया 27 बट्टा 3 बराबर 9 वर्ष आंसर हो जाएगा। इस तरह से पुत्र की वर्तमान आयु 9 वर्ष। ये तीनों स्टेप को ध्यान रखिए और इसी तरह के कॉन्सेप्ट को लेकर के हम आप लोगों के बीच आते रहेंगे। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा एक ऊर्जा मिलेगा इससे, और जितना ज़्यादा आप लोग इसको आगे बढ़ाइएगा हम और ज़्यादा वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में आप लोगों के बीच इस तरह के कंटेंट को लेकर के आते रहेंगे।